हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, और नॉलेज मैनेजमेंट के विभिन्न प्रकार के जो टूल्स हैं आज की क्लास में उसकी बात करेंगे। देखिए, ये आपकी यूनिट है और पहला पेपर है आपका, पेपर 1 है, और पेपर 1 की भी आपकी यूनिट 1 है। सिलेबस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें। तो ये देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। देखिए, फिलहाल हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट का ये सिलेबस है आपका, और कुछ टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं पिछली कुछ क्लासेस के अंदर। तो रेगुलर कंटिन्यू क्लास है, क्योंकि ये जो पहली यूनिट है इसके अंदर एक पार्ट जो आपका बनता है वो पहला पहला पूरा पार्ट आपका नॉलेज का है आपका, और दूसरा पार्ट जो है आपका इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का। तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी वाला जो पार्ट है आप, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यानी कि जब हमने यूजीसी एनटी नेट का पाठ्यक्रम हमने किया है तब वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोसाइटी ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो फर्स्ट यूनिट का जो पहला पार्ट है जहाँ पर नॉलेज की बात की गई है यहाँ पर, प्लस नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। आज मैं आपसे बात करूंगा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स की बात करेंगे, यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इसके सिस्टम टूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये किसके ज़रिए हम लोग जो है नॉलेज मैनेजमेंट को सही मायने में कर पाते हैं। किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जो है नॉलेज अपने आप में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। डेटा सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे आपके और हमारे लिए अगर हम बात करें तो हम देखें तो हम सबके लिए डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा से ही इन्फॉर्मेशन बनी, और फाइनली जब इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बनी तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोनों, मैं तीनों के बीच हमको रिलेशन बता रहा हूँ। तो एक बार फिर से, ये सभी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेटा। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो डेफिनेटली जो है आप भी ये कहेंगे कि सर डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका डेटा कहाँ स्टोर करते थे? आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं मोबाइल के अंदर। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप अपने मोबाइल के अंदर करते हैं, आप अपने लैपटॉप के अंदर करते हैं ना, ओके, या आप अपना डेस्कटॉप या अपने पीसी के अंदर करते हैं, या आप अपनी टैबलेट के अंदर करते हैं ना। तो किसी भी प्रकार का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जहाँ पर आप अपना अपना डेटा स्वयं अपने यहाँ पर स्टोर करते हैं, तो डेटा जो है आप सभी के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका मोबाइल फ़ोन देखिए कितना महत्वपूर्ण। अगर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन खो जाए तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई उसमें मोबाइल की कीमत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसके अंदर जो हमारा डेटा था, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। मेरा लैपटॉप है, मेरा डेस्कटॉप है, पीसी, सब कुछ। तो अल्टीमेटली आप देखिए, जब डेटा इंपॉर्टेंट है तो मैं तो किसकी बात करूँ, मैं डेटा की बात नहीं करूँ, मैं डेटा से भी, अगर है ना डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बात बता दी। तो डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो व्हाट वी गेट, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए आप, इन्फॉर्मेशन तो डेटा से भी ज़्यादा वैल्यूबल हुई। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा से भी ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि ये डेटा, ये तो क्या है, ये आपका है अनप्रोसेस्ड, समझ रहे हैं आप? तो ये अनप्रोसेस्ड है आपका, यानी कि जो प्रोसेस, ये तो प्रोसेस्ड है ना आपका। तो जब आपके लिए अनप्रोसेस्ड ही इंपॉर्टेंट है ना, तो आप मेरी बात समझे है ना। तो ये प्रोसेस तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या होगा, ये आपका मीनिंगलेस, MEANING, मीनिंगलेस क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग, मीनिंगलेस कहते हैं। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका मीनिंगफुल, ठीक है। ये मीनिंगफुल कह रहा है, तो आपका ये मीनिंगलेस है, यानी कि वो अर्थहीन है, ये अर्थपूर्ण है। क्या बोलते हैं इसको, अर्थहीन। हिंदी में कहते हैं इसको क्या कहलाएगा, अर्थहीन कहलाएगा, है ना। तो ये अर्थहीन है ना, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये अर्थपूर्ण। तो ये अर्थहीन और अर्थपूर्ण, यानी कि अब जो चीज़ जो प्रोसेस्ड है, जो मीनिंगफुल है आपके लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है कि डेटा से ज़्यादा क्या है आपकी इंपॉर्टेंट, आपकी इन्फॉर्मेशन है। नाउ इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका, एक बार फिर से, इट्स व्हाट, नॉलेज। नॉलेज का मतलब हो गया ज्ञान। तो ज्ञान तो है सबसे, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन उससे कई गुना ज़्यादा आपका, क्योंकि ये जो जो कहानी, जो रिलेशनशिप डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में है, वही रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में है ना। तो इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड होती है, फैलती है, लोगों तक पहुंचती है, लोग उसको अपना यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज नॉन एज यूज़। हम इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग क्या बना रहे हैं, नॉलेज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अल्टीमेटली देखा जाए तो नॉलेज इज, इन तीनों की अगर बात करें तो इन तीनों में से नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तीनों की बात करें, नॉलेज इज मोर पावरफुल, नॉलेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस की बात करें तो डेटा, वैसे डेटा की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, तो डेटा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से भी कई गुना ज़्यादा नॉलेज। अब नॉलेज जो है, तो नॉलेज की बात यहाँ पर हमने करी, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये बात तो आपको समझ में आती है ना। ये कितनी भी तरीके से मैं इसको डिफाइन करूँ, ठीक है। सो नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब नॉलेज जो है अल्टीमेटली, नॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
किसी भी इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज होना या नॉलेज का स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ये अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि उद्देश्य है ना, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, या इनके जो भी एम है उसको अचीव करने के लिए दे नीड द नॉलेज, यानी कि दे, अगर कोई भी संस्थान है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, उसको नॉलेज का भंडार चाहिए, यानी कि नॉलेज उसके पास होगा संस्था के अंदर, या नॉलेज का स्टोरेज होगा, तो ही जो है संस्था अच्छे और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। तो इसलिए इस नॉलेज को प्रिजर्व करना, PRESERV, इस नॉलेज को प्रिजर्व करना, इस नॉलेज को डिसिमिनेट करना, ठीक है, मतलब प्रिजर्व करना ऐसे सुरक्षित करना, संग्रहित करना, डिसिमिनेट करना, जब जब भी आवश्यकता हो तब इसको उपलब्ध कराना, डिसिमिनेट करना, है ना, इस नॉलेज को अपडेट करना, इस नॉलेज को स्टोर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली ये जो सारे काम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, नॉलेज को प्रिजर्व करना, नॉलेज को डिसिमिनेट करना, नॉलेज को अपडेट करना, नॉलेज को स्टोर करना, ये सब चीज़ें ही मिलकर क्या कहलाती है, दीज आर नॉन एज द नॉलेज, हम लोग बोलते हैं KM। KM स्टैंड फॉर नॉलेज, नॉलेज मैनेजमेंट, यानी कि ज्ञान का हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान का प्रबंधन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, ज्ञान का प्रबंधन। तो नॉलेज ये ज्ञान है, और ज्ञान का आप सीधी सीधी बात क्या करें, आ प्रबंधन, ठीक है ना, आप ज्ञान का प्रबंधन करें, यानी नॉलेज को मैनेजमेंट करें। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है जितने भी हमारे पास नॉलेज के रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हमें प्रिजर्व करना है, इसको आवश्यकता पड़ने पर डिसिमिनेट करना है, स्टोर करना है, अपडेट करना है, ये सब कुछ नॉलेज से संबंधित है। अल्टीमेटली नॉलेज जैसा डेटा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और ये सब इसके रिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। तो इंफॉर्मेशन का और रिफाइंड फॉर्मेट अगर देखा जाए तो नॉलेज है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि नॉलेज इन तीनों में देखा जाए तो नॉलेज और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, इज इट ओके? प्लस देखिए, हाँ, आपने विजडम पूछा ना किसी ने, तो विजडम, तो नॉलेज का नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नॉलेज का आगे जाके क्या कहलाएगा आपका, इसके नेक्स्ट क्या कहलाएगा आपका, WISDM। विजडम का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, आपको बुद्धि, ठीक है, तो बुद्धि कहलाएगा। तो बुद्धि का मतलब ये है कि अगर आप जो बुद्धि है, यानी कि आपका जो जितना भी नॉलेज आपके पास है, तो अल्टीमेटली जिस व्यक्ति के पास जितना नॉलेज है उसकी उतनी ही बुद्धि है ना, जितना जितना नॉलेज को काम मिलेगा तो विजडम करेगा। तो लास्ट ना अल्टीमेट पॉइंट तो विजडम कहलाता है, इसलिए इसको जो मॉडल कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। तो ये जो मॉडल आपका, इसको क्या कहलाता है, DIKW मॉडल कहलाता है। कई बार ये पूछते हैं कि DIKW मॉडल क्या है, तो डेटा से कहानी स्टार्ट है और कहाँ तक पहुँचती है, विजडम तक पहुँचती है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है नॉलेज तक ही बात की जाती है, क्योंकि नॉलेज इज़ द पावर हाउस कहलाता है। नॉलेज एक प्रकार का क्या है, पावर हाउस है, जहाँ पर समस्त चीज़ें हैं, और किसी भी संस्था के बहुत स्मूथ कार्य करने के लिए, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, उसके लिए सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस के लिए, तो ये सब के लिए जो है नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप इंडिविजुअली देख लीजिए ना, कि आप जैसे अगर मान लीजिए, सपोज मान लीजिए आपको जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है, तो जिसके पास जितना नॉलेज होगा, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट, और वो उतना ही अच्छा और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। अच्छा, कुछ नॉलेज ऐसा होता है जो कि सामान्य ज्ञान होता है, और कुछ विशिष्ट होता है। इसमें ज्ञान की बात भी करें, नॉलेज के अंदर भी बात करें, तो वैसे तो नॉलेज दो तरह का आपका है ना, तो टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज मैंने आपको बताया। लेकिन जो अगर मान लीजिए अध्ययन या एकेडमिक तौर पे देखें, तो हम दो तरह का नॉलेज होता है, एक सब्जेक्टिव होता है और एक आपका जनरल होता है। तो जनरल नॉलेज को हम लोग GK कहते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई आप ना, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, कौन से राज्य की राजधानी कौन है, कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, लाइक दैट, कोई भी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का मैं कोई सवाल पूछूं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सब्जेक्ट के अलावा भी जो जनरल स्टडीज़ के अंदर आती है। तो जनरल स्टडीज़ में, जनरल साइंस में GK का, तो आपने देखा होगा जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, तो वहाँ पर GK का, आप लोगों ने भी जो राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी की तैयारी कर, उनका GK का पेपर अभी 7 जनवरी को हो चुका है, तो आपने भी दिया होगा। तो अल्टीमेटली वहाँ पर जनरल स्टडीज़ की बात वहाँ पर की जाती है। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि वो सामान्य ज्ञान है, वो हर व्यक्ति को, मतलब ये मानते हैं कि आपको कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए, लाइक दैट। तो दैट इज उन्हें जनरल स्टडीज कहते हैं, या जनरल नॉलेज कहते हैं इसको। या सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नॉलेज की बात करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नॉलेज की बात करेंगे, तो वो पर्टिकुलर। तो ऐसे नॉलेज को अगर डिफाइन करें तो बहुत सारी चीज़ें, और जिसके पास जितना नॉलेज, जिसके पास जितना भंडार, उसके पास उतनी ही बुद्धि, है ना, और उसका सक्सेस रेशियो जो है उतना ही अधिक है। तो मनुष्य आदिकाल से जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है भटक रहा है, और यही हम शोध करते, शोध के अंदर भी ये है कि टू इवॉल्व न्यू नॉलेजेस, है ना। तो ये अगर आपसे पूछा है कि रिसर्च किसे कहते हैं, है ना, तो ज्ञान की नई शाखाओं का विस्तार करना जो है वो शोध कहलाता है। अल्टीमेटली हम लोग शोध करते हैं, तो इसी की बात करूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का
तो मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए मैंने छोटी सी बात, अब इसको जो है मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से मैंने डेफिनेशन आपकी लिख रखी है, तो मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ ना, तो ये बात तो होगी आपकी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, और दो तरीके से इसको डेफिनेशन का बात करें। पहला, नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये हमारी यूनिट का नाम भी है, नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब होता है ज्ञान का प्रबंधन। अब ज्ञान का प्रबंधन मतलब ज्ञान के जितने भी स्रोत या हमारे पास जिस किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास नॉलेज है, हमें उस नॉलेज को प्रिजर्व करना है, काम मिलना है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के डेफिनेशन बताऊंगा मैं। पहली डेफिनेशन जो है आपकी किसकी है, तो लिखा हुआ द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का जो एनसाइक्लोपीडिया है ना, उसके अंदर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है नॉलेज मैनेजमेंट की, पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ नॉलेज केएम लिख सकते हैं शॉर्ट में, कई बार क्या आपको केएम भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर केएम लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइए नॉलेज मैनेजमेंट की बात करें। तो केएम यानी नॉलेज मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया, लिखा हुआ अब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रबंधन, प्रैक्टिस दैट यूज एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटेलेक्चुअल कैपिटल, यानी कि जो संस्था की कौन सी कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, यानी कि ऐसी, यानी कि बौद्धिक संपत्ति, किसी संस्था की बौद्धिक संपत्ति। अब किसी संस्था की बौद्धिक संपत्ति कुछ भी हो सकती है, उसके लोग जो है वो उसकी बौद्धिक संपत्ति हो सकते हैं, उनके पास डेटा इन्फॉर्मेशन लाइक वो भी जो सब कुछ वो आपकी वो नॉलेज है ना। तो क्या कहेंगे यहाँ पर इसको, इंटेलेक्चुअल कैपिटल टू अचीव, किसके लिए, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस, क्या लिखा हुआ मिशन, यानी कि जो संस्था का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विश्वकोश के अनुसार जो है प्रबंधन क्या है, तो एक प्रबंधन अभ्यास जो अपने संगठन के मिशन, संगठन का मिशन मतलब उद्देश्य हो गया, को प्राप्त करने के लिए किसी संगठन की बौद्धिक पूंजी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी संगठन की बौद्धिक पूंजी का उपयोग करता है, तो उसे हम लोग परिभाषित करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट। अल्टीमेटली संस्था के अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं संस्था के, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो नॉर्मली जो है ह्यूमन के रूप में या मनुष्य के रूप में होते हैं, क्योंकि टैसिट नॉलेज को ही हम लोग काम में लेते हैं। संस्था के पास एक्सप्लिसिट नॉलेज भी हो सकता है, कई सारे रिसोर्स हो सकते हैं, उनका डेटा हो सकता है, एक्सटर्नल चीज़ हो सकती है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि संस्था की खुद की जो संपत्ति है, बेसिकली जो उसकी जो एसेट्स हैं, वो फिजिकल एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इंटेलेक्चुअल एसेट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बौद्धिक संपत्ति जो है उसको संभालना, उसका उपयोग करना, ताकि उस संपत्ति का उपयोग करते हुए संस्था अपने केंद्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर ले, यानी कि जो संस्था के उद्देश्य है, जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर वो इन इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज का या एसेट्स का प्रयोग करती है, तो दिस इज नॉन एज द नॉलेज मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट डेफिनेशन आप ये याद कर लीजिएगा, देन इसको केवल समझने के लिए दूसरी डेफिनेशन आपकी सेकंड नंबर पे। सेकंड डेफिनेशन की आपकी लिखा हुआ यहाँ पर कि इफ्ला, आप सभी लोग जानते हैं इफ्ला के बारे में। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके कई सारे सेक्शन है, तो 32 सेक्शन है इफ्ला के। उसमें से एक सेक्शन जिसका नाम क्या है, इफ्ला का नॉलेज मैनेजमेंट सेक्शन। ऐसे 32 सेक्शन है तो इफ्ला के, उसमें से जैसे एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी सेक्शन भी है जिसके अंदर मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ। तो ऐसे इफ्ला के 32 सेक्शन है टोटल कुल मिला के। तो 32 सेक्शन में एक है आपका नॉलेज मैनेजमेंट सेक्शन है। तो इफ्ला का जो नॉलेज मैनेजमेंट सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी डेफिनेशन दी है कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या है। तो लिखा प्रोवाइड्स द वर्किंग डेफिनेशन ऑफ द केएम। केएम का मतलब समझ रहे हैं आप, दैट इज नॉन एज नॉलेज मैनेजमेंट। बार बार इसको नॉलेज मैनेजमेंट न लिख के केएम लिख दिया गया, तो आप केएम जब भी लिखा जाए तो आप समझ जाएगा कि नॉलेज मैनेजमेंट की ही बात हो रही है ना। तो नॉलेज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग। क्या है प्रोसेस, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है, बनाना, तैयार करना। नॉलेज में क्रिएटिंग है, सॉर्टिंग उसको अरेंज करना है, शेयरिंग उसको बांटना है आपका, ठीक है, अप्लाइंग उसको लागू करना है, रीयूजिंग उसको पुनः काम में लेना, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज टू एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी कोई संस्था, सेम यहाँ पर भी वो लिखा हुआ, कोई संस्था अपने जितने भी नॉलेज मैनेजमेंट केवल एक प्रकार का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ना, और देन हम क्या कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं बार बार। हम अपने नॉलेज रिसोर्सेज को यूज करते हुए संस्था अगर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स को, तो ये आपका नॉलेज मैनेजमेंट कराता है। हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी है, उसको ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता हूँ। तो दिस इज वेरी सिंपल जी। इफ्ला का ज्ञान प्रबंधन अनुभाग केएम यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट की कार्यशील परिभाषा प्रदान करता है। केएम यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट किसी संगठन को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, संगठनात्मक ज्ञान को बनाने के लिए, संग्रहित करने के लिए, साझा करने के लिए, लागू करने के लिए और पुनः उपयोग करने की एक प्रक्रिया। सो दैट इज नोन एज द नॉलेज मैनेजमेंट। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको केवल नॉलेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आएगी कि नॉलेज मैनेजमेंट कहते किससे है। बहुत सिंपल सी परिभाषा, एग्जाम में किसी भी तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। आपसे कहा जाता है कि इनमें से क्या नॉलेज मैनेजमेंट है या नहीं है, या रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। अब
नॉलेज मैनेजमेंट आपको समझ में, यानी मतलब कुल मिला के मैनेजमेंट का मतलब तो प्रबंधन होता है, यानी कि किसी भी प्रकार के संसाधनों को, मैंने जब आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि मैनेजमेंट क्या है। केवल मैनेज, मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी नहीं, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा था कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट ये होता है कि कोई भी संस्था अगर अपने संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करती है और अपने केंद्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो ये मैनेजमेंट है। आप समझ गए? अगर लाइब्रेरी ऐसा काम करती है तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वो उस फैक्ट्री का मैनेजमेंट है। कोई इंडस्ट्री ऐसा काम करती है तो वो उसका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, लाइक दैट। तो आपके पास कुल मिला के कई सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, और इन संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करके अगर आप संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें आप डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हो, जैसे कि आप मान लीजिए आपसे कहा जाए नॉलेज मैनेजमेंट, तो नॉलेज संसाधन यानी कि नॉलेज रिसोर्सेज या इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, तो जितने भी रिसोर्सेज उन चीज़ों को प्राप्त करते हुए जो भी आपके सामने संस्था है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे अगर उन संसाधनों का उपयोग करते हुए, तो वो उसका मैनेजमेंट हो गया। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो इफ्ला ने नॉलेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, या अगर आपकी एनसाइक्लोपीडिया ने डेफिनेशन दी है, तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही है, कोई इसमें केवल शब्दों का हेर फेर है। तो इसलिए ये बात आपको समझने की बात है। तो मैनेजमेंट की अगर परिभाषा अगर आपको आती है, तो आप किसी भी प्रकार के और मैनेजमेंट की परिभाषा भी आप स्वयं अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको, देखिए, बहुत ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आपका फ्यूचर में कभी अगर एग्जाम में कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। तो मुझे बताइए, ये बात यहाँ पर आपको समझ में आई है या नहीं है? जितने भी लोग जो लाइव देख रहे हैं मुझे, है ना, ये क्लास के अंदर जो बात सुन रहे हैं, तो ये बात, क्योंकि यहाँ से ये बात आपको समझ में आना जरूरी, तब आगे हम लोग बात कर पाएंगे। क्योंकि अगला टॉपिक है आपका नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स है। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आपका नॉलेज मैनेजमेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज मैनेजमेंट टूल। क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेबस में कहाँ कौन सी चीज़ें मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये सिलेबस है आपका, तो सिलेबस के अंदर मैंने आपसे कहा आज जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ व्हाट, इट्स नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड टूल्स, यानी कि आज हम नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स की बात कर रहे हैं। तो नॉलेज मैनेजमेंट टूल से पहले आपको इवन दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, डेटा माइनिंग। एक तो नॉलेज मैनेजमेंट टूल पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेटा माइनिंग की बात करेंगे। तो डेटा माइनिंग, तो पहले तो नॉलेज मैनेजमेंट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये यहाँ तक ये परिभाषा आपको समझ में आ चुकी है, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ जी। वेरी गुड। अब नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स की, ये तो बात समझ में आ गई कि संस्था के अंदर जितने भी नॉलेज रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका श्रेष्ठतम उपयोग करना, ये नॉलेज मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नॉलेज मैनेजमेंट टूल की बात करते हैं। यहाँ पर टूल्स देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ टूल क्या है। अब टूल लिखा हुआ नॉलेज मैनेजमेंट टूल का मतलब क्या है, तो पहले मेरी बात को सुने सुनेंगे ध्यान से, तो आपको अपने आप बात समझ में आएगी। टूल्स का मतलब ये है कि जिन चीज़ों के माध्यम से हम ये नॉलेज मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब समझिए टूल्स का मतलब क्या है, टूल्स का मतलब उपकरण है, यानी कि संसाधन है। तो नॉलेज मैनेजमेंट करना यानी कि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना ताकि आप संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। लेकिन ये काम करने के लिए अब आपको जिनकी आवश्यकता होती है, या जिन चीज़ों को या जिन संसाधनों को आप काम में लेकर आप नॉलेज रिसोर्सेज को या इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को अगर आप काम में ले सकते हैं, तो वो चीज़ें क्या कहलाएगी, टूल्स कहलाएगी। मैंने टूल की परिभाषा भी लिखी है आपके लिए। तो दिस इज व्हाट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इन, लिखा हुआ इन केम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि हम जब लागू करते हैं, तो लिखा हुआ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन यूज। तो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूज करती है क्या, वन और फ्यू केम टूल्स, यानी कि कुछ टूल्स काम में लेती है। अब नॉलेज मैनेजमेंट करना है, ये तो काम हो गया, लेकिन काम करने के लिए भी हमें उपकरण की आवश्यकता होगी, ना किसी के जरिए करोगे ना आप, तो उपकरण के लगे। तो लिखा हुआ टूल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग, यानी कि किसके लिए काम करते हैं, तो हम लोग चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, हम लोग उसको शेयर करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि बांटने के लिए। ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, शेयर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ऑफ द नॉलेज डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, है हमें उसकी आवश्यकताओं के ऊपर जो है हमें उसको निर्भर करना पड़ता है। और वेरियस कई प्रकार के केम टूल्स आर यूज बाय द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट आईटी एरा, आज के इस वर्तमान में आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आज हमारे पास ऐसे कई सारे टूल्स आ चुके हैं जिनके जरिए हम लोग जो है नॉलेज मैनेजमेंट का काम जो है अच्छे और बेहतर तरीके से जो है कर सकते हैं। अगर आज मान लीजिए, जैसे सपोज मैं बहुत छोटी सी बात कहूँ आपसे कि मैं आपको बताता हूँ छोटी सी, देखिए मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, तो क्लास ले रहा हूँ, तो बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी कि आपको आपके स्वयं के लिए क्या हो रहा है कि मैं जितनी बात कर रहा हूँ ये मेरा ये एक्सप्लिसिट नॉलेज है, लेकिन आप इस क्लास के माध्यम से जब आप सीख रहे हैं तो आप अपने टैसिट नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ रही ना। तो मैं जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है, लेकिन आप टैसिट नॉलेज के जरिए जो आपका टैसिट नॉलेज जो है धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा है। अब ये मत पूछना कि एक्सप्लिसिट और टैसिट के अंदर, मैंने डिफरेंस आपको बता दिया कि जो आसपास प्रकृति में जो बाहर एक्सटर्नल रूप में उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्स की, किताबों में, इंटरनेट के ऊपर जो उपलब्ध है आपका, वो दैट इज नॉट द आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाएगा। और जो आपको आता है, जो आपने सीख लिया, जो आपके अंदर है, अंतर्मन में है, मौन ज्ञान जो आपका है, वो आपका टैसिट नॉलेज है।
अल्टीमेटली अभी जो फिलहाल ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के जरिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, तो आप, ये आपका नॉलेज मैनेजमेंट है, आपका व्यक्तिगत नॉलेज मैनेजमेंट भी हो सकता है और किसी संस्था का भी हो सकता है। तो मैं दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ। व्यक्तिगत नॉलेज ये मैनेजमेंट ये है कि आप जो है इस लाइव क्लास को आप देख रहे हो, आप अपने दिमाग में बिठा रहे हो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नोट्स लिख भी रहे होंगे, साथ में उनके हाथ में कागज़ या पेन चल रहा होगा, कुछ ऐसे जो नहीं भी लिख रहे होंगे, खैर इट डजेंट मैटर। लेकिन आप किसी न किसी तरीके से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके मस्तिष्क के अंदर जो है मेरी कही गई बातें जो है आपके दिमाग के अंदर सीधी सीधी जा रही है, क्योंकि आप इस बात को अगर सीधी सरल तरीके से आप समझ पाएंगे तो परीक्षा में आपको सीधा सीधा आपको बेनिफिट होगा। जितनी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी वही आपको नॉलेज का जो ग्राफ है धीरे धीरे आपको बढ़ता जा रहा है। तो ये एक नॉलेज मैनेजमेंट है कि आपने इसको क्या कर लिया, आपने वीडियो को आपने देख लिया, ये आपका ये मैनेजमेंट है। देन उसके बाद आपको लगा नहीं मुझे रिवाइज करना है, तो एप्लीकेशन में फैसिलिटी आपने उसको डाउनलोड कर लिया, आपने बार बार एक वीडियो को आपने 2 या 3 बार चला लिया। मैंने आपको जितने भी पीडीएफ्स दी, उस पीडीएफ्स के आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या कर दिया आपने उसका एक फाइल नोट्स बना ली। तो ये आपका खुद का नॉलेज मैनेजमेंट है, यानी कि आप चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, ताकि आप उसको समय के साथ आप उसको काम में ले सकते। ये आपका पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट है। संस्था का नॉलेज मैनेजमेंट क्या है कि संस्था आपको टाइम टेबल के हिसाब से अलग अलग समय पर क्लासेस दे रही है। तो यहाँ पर कई सारे टूल्स हैं, है ना। अब एप्लीकेशन, ये जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये एक प्रकार का टूल है। आज आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कर पा रहे हैं ना। तो जो प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन पड़ी हुई है, तो ये एक प्रकार का टूल है जिसके जरिए मैं नॉलेज को डिसिमिनेट कर रहा हूँ, आप तक पहुंच पा रहा हूँ। आप समझे। तो संस्था, अब ये संस्था जो है टारगेटेबल संस्था का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग पहुंचे, उनको जो है नॉलेज डिसिमिनेट करें, पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित चीज़ें बताएं। तो ये हमारा नॉलेज मैनेजमेंट है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये जो यूट्यूब है ना, ये जो इंटरनेट है, ये दीज आर द टूल्स। तो मैं ये आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आज के इस आईटी युग के अंदर हमारे पास ऐसी कई सारी फैसिलिटीज आ गई जिसके जरिए मैं नॉलेज को डिसिमिनेट कर सकता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, और आप उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और फ्यूचर में आप अपने किसी भी चीज़ के लिए उसको बार बार आप काम में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात, ये एग्जाम्पल जो है, क्योंकि ये लाइव एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है आपको शायद यहाँ पर समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको एग्जाम्पल समझ में आए, बताइए प्लीज़। जी, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं, लिखिए। तो यहाँ पर लिखा, मैं केम यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए संस्था या संगठन, कोई भी संस्था हुई या कोई भी संगठन हुआ, वो अपनी आवश्यकताओं, है ना, तो अपनी आवश्यकता यानी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है के आधार पर ज्ञान के संरक्षण, साझाकरण करने के लिए और वितरण करने के उद्देश्य से कुछ जो है केएम टूल का उपयोग करते हैं। और वर्तमान के आईटी युग में, आज के युग में संस्थानों या संगठनों द्वारा विभिन्न केएम टूल का उपयोग जो किया जाता है। आज के इस आईटी युग के अंदर जो है ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो कि हम काम में ले रहे हैं, जिसके जरिए जो है ये काम किया जा सकता है। इज इट ओके? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ पर जिस किसी को भी बात समझ, तो ये देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया कि फिलहाल आप जो पढ़ रहे हैं, आप एक चीज़ मान के चलेंगे, आप में से कुछ लोगों की ये अवधारणा भी हो सकती है कि यार नॉलेज मैनेजमेंट पता नहीं क्या, कहाँ से टॉपिक आ गया, कैसे। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल लेवल की चीज़ें हैं आपकी। और आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आप आरपीएससी द्वारा जो है आप कॉलेज लाइब्रेरी का दे रही है, आपका फर्स्ट ग्रेड का, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का आपका एग्ज़ाम है। तो आप इससे डायरेक्ट आपकी कॉलेज के अंदर नियुक्ति होगी अल्टीमेटली। तो उस लेवल का, यानी कि आप, ये आरपीएससी ये चाहती है कि आप जितने भी लोग जिन्होंने मास्टर्स कर रखा हो और जिनका यूजीसी नेट स्लेट क्वालिफाई हो, और वो लोग जो है इस एग्ज़ाम को देंगे। तो आप इसका सिलेबस या इसका पाठ्यक्रम में पढ़ने का तरीका जो है, आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से या किसी भी लोअर ग्रेड के एग्जाम से आप इसको कंपेयर नहीं करें। यहाँ पर समस्त चीज़ें जो है आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल की आएगी। तो आपको मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ यहाँ से, मैं सिलेबस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें ध्यान देना। आपको एग्जाम में सवाल लिखा हुआ, आप उस सवाल को पढ़ोगे, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि सवाल में क्या चीज़ें पूछी जा रही है। यूजीसी एंटी नेट लेवल से भी ऊपर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेट सबसे हायर लेवल होता है। मैं आपको वहाँ से भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ कि आप उसकी बात करें। अल्टीमेटली ये बात समझ में आ गई आपको, नॉलेज मैनेजमेंट। अब नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स, तो आज के इस दौर में तो हर संस्था के कार्य, उसके उद्देश्य, लक्ष्य, उसके काम करने की प्रकृति के आधार पर जो है उसके टूल्स सबके अलग अलग होंगे। अब समझ गए। तो सबके अलग अलग टूल्स होंगे। जैसे मान लीजिए मैं, कोई संस्था ऐसी जो अपना काम करे, उसको लगता है कि हाँ मुझे केवल पब्लिक, वो सोशल मीडिया के टूल्स काम में ले रहा है, कोई इंटरनेट काम में ले रहा है, तो कोई संस्था इंट्रानेट काम में ले रही है, कोई पोर्टल्स के जरिए काम कर रहे हैं, है ना, कोई वेब 2.0 के जरिए काम कर रहा है, कोई लाइब्रेरी 2.0, ऐसे कोई ब्लॉग्स के जरिए काम कर रहा है, कोई विकीपीडिया के जरिए काम कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ऐसे अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। मतलब आप नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स की अगर मैं लिस्ट बनाना चालू करूं, तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से जो है नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स जो है अलग अलग होंगे, क्योंकि उन इंस्टीट्यूशंस के काम करने का तरीका, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कोई मान लीजिए सपोज
जैसा मैं काम करूँ तो कई बार मुझसे लोग मिलते हैं ना, तो कहते हैं सर आप क्या करते हैं, आप लाइक मैं उनको बताता हूँ लाइक मैं आई एम द प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी और मैं लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। तो लोग कहते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस कहाँ लेते हैं, मैंने कहा एप्लीकेशन के ऊपर लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर लेते हैं। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा आप यूट्यूबर हैं, तो मैंने कहा जी मैं यूट्यूबर भी हूँ और मैं एप्लीकेशन में क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, मैं बेसिकली एकेडमिक्स से जुड़ा हूँ। तो लोग कहते हैं सर ऐसा है कि अच्छा यूट्यूब के ऊपर आपके कितने सब्सक्राइबर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको इस बात को समझाने के लिए। तो कहते हैं सर, मैंने कहा लाइक इतने सब्सक्राइबर्स हैं ना। तो बोलते हैं अच्छा आपके इतने सब्सक्राइबर, तो सर आप एक काम करें, तो आप मेरा एक प्रोडक्ट है सर, है ना, तो लाइक वो कुछ भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाता है लाइक, है ना, या कोई भी चीज़, तो कहता है सर आप क्या आप मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो, सर आप मेरे नोन हो तो आप मेरा। तो मैं उसको समझाता हूँ चीज़ें, क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं पाते थे। मैं उनको कहता मैं देखो ऐसा है कि आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हो और मेरे पास अगर मान लीजिए मेरे चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर भी है, तो वो मैं एज एन ए लाइब्रेरी साइंस या मैं एज एन ए प्रोफेसर है, मैं आपके उस प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन मैं अपने चैनल पे नहीं कर सकता, है ना। रीजन भी उसको लगता है कि यार कि ना किसी प्रोमोटर से मैं प्रमोट, मैंने कहा आपको ऐसे बहुत सारे प्रोमोटर्स मिल जाएंगे जो आप काम करें। तो वो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि हर जितने भी ऐसे आज पूरी दुनिया में नॉलेज मैनेजमेंट के कई सारे टूल्स हैं जो मार्केटिंग के टूल्स भी कहलाते हैं, है ना, नॉलेज को प्रिजर्व करने के, डिसिमिनेट करने के, लेकिन अल्टीमेटली में हर एक चीज़ हर के लिए सूटेबल नहीं है, या वो रिसोर्स सूटेबल नहीं है। जैसे यूट्यूब उसके लिए और ओके है ना, लेकिन मैं उसके लिए ओके नहीं हूँ। आप समझिए, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ये बात आपको समझाने के लिए कि ऐसे कई सारे लोग हैं। तो आप कहते हैं ना भाई, उसको लगता है, लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है चलो यूट्यूब पे काम करें तो मतलब जादू या हो जाएगा या बिजनेस चलाएंगे, है ना, यूट्यूब या सोशल मीडिया काम मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, मैं तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा 2-4 महीने में, 6 महीने में चैनल बना दूंगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब सोशल मीडिया यूज़ करके मैं चैनल को बहुत, मैं अपने प्रोडक्ट्स को जो है लाखों लोगों को बेच दूंगा। तो दैट इज़ नॉट द एक्चुअल थिंग, यानी कि वो उसका एकदम फुल प्रूफ प्लान नहीं है। आप समझिए, ये केवल इसलिए कि कहने का मतलब है कि आज नॉलेज मैनेजमेंट के ऐसे हज़ारों टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन कौन किसके लिए सूटेबल है ये डिपेंड्स करता है। तो इसलिए मैं अगर टूल्स की मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे, सो देर आर सो मेनी है टूल्स, यहाँ पर देखिए तो ये सारे टूल्स हैं आपको ना, एक एक करके बात करते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। कॉलेज में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ, जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इज इट ओके? सो देखिए देखिए केम टूल्स की बात करूँगा, नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स की बात करूंगा, तो कई सारे टूल्स हैं। देखिए एक एक टूल्स जहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ आपको बात समझ में होगी। इंटरनेट, ये बात मानते हैं? आपको अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखेंगे आप। इंटरनेट एक टूल है। इंट्रानेट, इंटरनेट और इंटरनेट के अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि एक आपका पब्लिक है और एक आपका प्राइवेट है। तो पब्लिक यानी कि जो इंटरनेट है वो आपका पब्लिक नेटवर्क है, तो ये आपका केम टूल्स है, यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स है, जिसके जरिए आप नॉलेज को मैनेज कर सकते हैं। तो आप इंटरनेट और इंट्रानेट, ये दो डिफरेंट चीज़ें होगी आपकी ना। देन उसके बाद आपका आपका आता है ईडी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ऐसे कई सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज है या वेबसाइट्स है जहाँ पर, या डेटाबेसेस है जिसके जरिए आप जो आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग, यानी कि जहाँ डेटा का गोदाम है। सर्वर्स जितने भी होते हैं वो आपके डेटा वेयर हाउस के रूप में काम करते हैं, आप वहाँ पर चीज़ों का स्टोर करते हैं। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस, आप डेटा को क्या कर सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस, तो ऐसे कई सारे टूल्स आते हैं। आपने देखा होगा जैसे गूगल के ऊपर आप जाते हैं ना, तो गूगल के ऊपर एनालिटिक्स आते हैं, यूट्यूब के ऊपर एनालिटिक्स आते हैं। तो आप गूगल पे आप एनालिटिक्स करेंगे तो आपको, जैसे आपकी वेबसाइट है, तो आप गूगल एनालिटिक्स से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को पिछले 1 महीने में कितने बार खोल कर देखा गया है, कितने लोगों ने कितने घंटे तक आपकी वेबसाइट देखी है, और पूरी दुनिया में किस राज्य में किस किस जगह से कितने लोगों ने क्या देखा। तो ये सब एनालिटिक्स होता है। तो ये क्या है, ये भी नॉलेज मैनेजमेंट का जो है आपका टूल है, आपका कर सकते हैं ना। देन उसके बाद हेल्प डेस्क टेक्नोलॉजीज है, कई सारी टेक्नोलॉजी हेल्प डेस्क जिसके जरिए आप जो है कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में फ़ोन करते हैं, किसी भी जैसे कस्टमर सर्विस की बात करते हैं, तो वहाँ पर उनके पास हेल्प डेस्क टेक्नोलॉजी जिसके जरिए वो आपका सारा का सारा डेटा प्रिजर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। कई सारे मैपिंग टूल्स हैं जिनके जरिए आप काम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग है, मशीन में ऑटोमेटेड आज की डेट में आ गई, तो ये लिस्ट है। मतलब इसमें और भी कई चीज़, ये तो कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। ओके, आप देख सकते हैं। तो देखिए देखिए वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम से जिसके जरिए काम कर सकते हैं। तो ग्रुप वेयर होता है जहाँ पर समूह के रूप में आप काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टूल्स हैं। मेटा डेटा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइब्रेरी साइंस के अंदर। मेटा डेटा पोर्टल्स हैं आपके कई सारे, है ना। देन आपके एजेंट टेक्नोलॉजीज हैं, तो ईमेल है, इंफॉर्मेशन एजेंट्स, देयर आर सो मेनी थिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो ये सब के सब जो है आपके क्या है, आपके नॉलेज में। एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीज़ नजर आ रही है। जी, इज इट ओके? जी, एग्ज़ाम जो है आपका वो आपका मई के अंदर 24 मई को एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी यहाँ पर। देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पर वेब सर्वर से आपके, है ना, एजेंट से आपके फिल्टरिंग, है ना, ब्लॉगिंग है आपके डेटाबेस, तो ये सब चीज़ें
इसमें आप भी अपनी तरफ से और भी कुछ चीज़ अगर आपको लगता है तो वो आप यहाँ पर ई लर्निंग से ब्लॉग से आपको जोड़ सकते हैं। तो केवल मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि ऐसे कई सारे नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स आज की डेट में जो है उपलब्ध है, जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक 2 है आपके, पहला हो गया नॉलेज मैनेजमेंट टूल, दूसरा जो है आपका एंड दैट इज नोन एज द डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब कि आप नॉलेज मैनेजमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप इतना नॉलेज, आज अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा का अथाह सागर है ना, और डेटा का बहुत अथाह सागर है। तो अल्टीमेटली जो भी डेटा आज है, जैसे आप हर पल, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड आप कई सारा डेटा क्रिएट किया जा रहा है। आप देखें ना, जैसे मैं गूगल की बात करूंगा, या मैं फेसबुक की बात करूंगा, मैं यूट्यूब की बात करूंगा, या जितने भी सोशल मीडियाज़ की बात करूंगा, मैं इंस्टाग्राम की बात करूंगा, कितने लोग हर सेकंड रील्स बना रहे हैं ना, वहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो आप जो डेटा आप क्रिएट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली डेटा का, इसको कहते हैं बिग डेटा कहते हैं। तो बिग डेटा मतलब एक महान डेटा जो है, मतलब बहुत बड़ा डेटा जो है, हर सेकंड हर पल जो है, कई ट्रिलियंस मिलियंस टन के अंदर जो है डेटा जो है आपका वहाँ पर बनता जा रहा है, यानी कि मतलब टेराबाइट्स के अंदर जो है आपका डेटा बनता जा रहा है। तो इतना डेटा, जो डेटा इतना एकत्रित हो रहा है, तो डेटा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अल्टीमेटली देखिए, यहाँ पर डेटा से मैं आगे बात करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, आपका सो दिस इज नॉन एज द डेटा माइनिंग की बात करूँगा। डेटा माइनिंग क्या है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पर आपको बात समझ में आएगी। सो दिस इज सिंपली डेटा माइनिंग किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसकी बात करते हैं। ओके, सो दिस इज ओके, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिया कि हर पल हर सेकंड है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ, तो यहाँ ये क्या, इट्स बिग डेटा। क्या कहलाता है ये आपको, बिग डेटा, कॉन्सेप्ट आपका बिग डेटा। लगातार डेटा जो है आपका, और ये बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड बढ़ रहा है, हर सेकंड बढ़ रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कोई टेक्स्ट डाल रहा है, यहाँ पर है ना, कोई आपका ऑडियो डाल रहा है, कोई आपका वीडियो डाल रहा है ना। तो यहाँ पर टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है आपका, है ना, या कोई ग्राफिक्स डाल रहे हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार का डेटा है, ये लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, और इसका जो साइज है ना, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। अब जब ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, कुल मिला के आपका बिग डेटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये डेटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, इंडिविजुअल। उसको क्या चाहिए, उसको जरूरत किसकी है, तो डेटा की। आज आप और हमें हर वक्त, हमें भी जरूरत किसकी पड़ती है, डेटा की पड़ती है ना। आज अपने को जीवन यापन करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ रही है बार बार। मैं कोई भी सवाल आपसे पूछ लो, आप, अच्छा, आप में से हर व्यक्ति देखा होगा आपने, ऑन एन एवरेज दिन में कम से कम एक बार तो गूगल खोल कर कुछ ना कुछ तो सर्च करते ही हैं आप, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, या किसी दिन आप बैठेंगे तो किसी दिन 8-10 बार खोलेंगे, किसी दिन नहीं करेंगे। ऑन एवरेज हर व्यक्ति जो भी है, जो आज कम से कम एक बार आप, अच्छा, गूगल पे सर्च करें, गूगल पे क्या ढूंढ रहे हैं आप, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आप गूगल पे क्या ढूंढ रहे हैं, आप डेटा ढूंढ, ये डेटा जो भी आप ढूंढ रहे हैं, ये जो भी आपकी क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, ये उत्तर कहाँ से ला रहा है, बात मानते हैं ना आप, ये आपने जो सवाल पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर कहाँ से ला रहा है, वो जहाँ पर क्या पूरी दुनिया का डेटा पड़ा हो। ये बात क्लियर है आपको। अल्टीमेटली इस, जो ये जो संसार बन रहा है धीरे धीरे, या ये चीज़ें, ये एक तरीके से भंडार बनता जा रहा है, इट्स ए ह्यूज, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा मैंने, बिग डेटा रखा। तो बिग डेटा ह्यूज है, और लगातार डेटा बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्योंकि हर सेकंड्स और टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो चले, आप कोई भी चीज़ ढूंढते तो आपको आंसर तो इनमें से ही मिलता है ना। ये बात से सेटिस्फाइड है आप जी। तो मैंने बोला, सो दिस इज व्हाट इट्स डेटा। तो आपने जो सवाल पूछा है, आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरी है, वो क्वेरी कहाँ से निकल कर रही है, इस बिग डेटा में से निकल कर रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस डेटा में से, तो अब यहाँ पर ये तो बहुत असंख्य, मतलब ये तो क्या है, समुद्र है। आप ना, ये डेटा का क्या है, सी, महासागर है, ठीक है। अब इस महासागर में से आपको अगर अपनी चीज़ चाहिए, तो आप तो क्या इसमें से निकाल के लाएंगे ना। तो जो चीज़ें आएगी आपकी, तो यहाँ से आप निकाल के लाए, तो ये आप अपने प्रश्न का उत्तर निकाल के लाए। इस डेटा में सब जब आप निकालते हैं, आप एक तरह से जो भी निकालेंगे, आप फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर करके आप क्या करेंगे, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज MINING। क्या कहलाएगा, ये डेटा माइनिंग है, एक खदान है, खोद कर आप इसके अंदर से आप अपने काम की चीज निकाल के ला रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग। तो मुझे बताइए, क्या डेटा माइनिंग का मतलब समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल, बिल्कुल, बताइए मुझे, आपको डेटा माइनिंग का अर्थ, ये मीनिंग समझ में आया या नहीं आया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा मैनेजमेंट टूल के साथ ही जो है डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ, क्योंकि ये जो डेटा माइनिंग हम लोग कर रहे हैं, इस डेटा माइनिंग से हम एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें निकाल के ला रहे हैं।
होता है ना, जैसे माइनिंग किसकी होती है, आज की जैसे माइनिंग की बात करूँ तो आप माइनिंग खदान होती है, आपने कहा मेटल की माइंस होती है, कॉपर माइंस होती है, जिंक माइंस होती है ना, एलॉय एल्यूमिनियम की माइंस होती है, या आपकी कोयले की खदान होती है। लाइक हम जमीन में से क्या खोद के लाएं, तो जैसे एल्यूमिनियम गोल्ड भी लाएंगे तो गोल्ड भी क्या मिट्टी लाएंगे, उस मिट्टी के अंदर क्या होगा, सोने का परसेंटेज होगा। गोल्ड माइंस में ऐसा थोड़ी आप खोदोगे आप तो सिर्फ खाली सोना सोना निकलेगा, आपको फिल्टर करना पड़ेगा उसको, आप मेटलर्जी करोगे तब जाके आप गोल्ड बना पाओगे, जिंक बना पाओगे, है ना, मिट्टी के अंदर ही होता है। कहते हैं ना मिट्टी में सोना है, तो लेकिन उस मिट्टी को एक्सट्रैक्ट करके आप ना उसका मेटलर्जी एक अलग अलग प्रोसेस होता है, जब जाके आप प्योर गोल्ड आप उसमें निकाल पाते हो। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये, तो यहाँ पर डेटा माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि डेटा बहुत सारी चीज़ें आ रही है, हम क्या उसको फिल्टर करके हम अपने काम की चीज़ निकाल रहे हैं। तो हम बेसिकली हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम उसके अंदर से एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं हम, PATTERN, एक पैटर्न ढूंढना, और पैटर्न के जरिए ही हमें, तो ये काम हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया कर रही है। तो यहाँ से चीज़ें डाली जा रही है और यहाँ से निकाली जा रही है, यानी कि हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और डेटा माइनिंग के जरिए निकला। तो दिस इज नॉट द डेटा माइनिंग। तो ये डेटा माइनिंग का सिंपल सा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, डेटा माइनिंग की डेफिनेशन। तो ये डेटा माइनिंग आपको समझ में गया, यहाँ पर निकला डेटा माइनिंग के बहुत साधारण शब्दों के अंदर जो है मैंने आपको परिभाषित किया। आप देखें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, तो ये आपकी काम की चीज़ें लिखा हुआ। डेटा माइनिंग क्या है, डेटा माइनिंग एक प्रकार का क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इनपुट के रूप में काम में लेते हैं और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, नॉलेज, यानी कि हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस यूज टू टर्न लो, तो क्या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग रो डेटा को, यानी कि कच्चे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, हम उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही हो रहा है। रो डेटा कौन सा है, जो बिग डेटा जो आपका था, अभी जो मैंने आपको क्या बताया, ये आपका जो बिग डेटा है, यही आपका क्या है, बेसिकली आपका रो डेटा है। लिखा हुआ इट इम्प्लाइज एनालाइजिंग, ये क्या करता है, एनालाइजिंग पैटर्न। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कुल मिला के हम लोग पैटर्न, अभी मैंने आपसे कहा ना पैटर्न, तो पैटर्न इन लार्ज बैचेस ऑफ द डेटा यूजिंग द वन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि हम सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत सारे लार्ज जो डेटा, उसमें से हम लोग पैटर्न ढूंढ रहे हैं और पैटर्न ढूंढ कर ही आपको देते हैं। पैटर्न का एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जाइए, आप जैसे ऑनलाइन आप जाइए और किसी भी किसी भी सर्च इंजन पे या किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप चले जाइए ना, ई कॉमर्स की वेबसाइट चलिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल Amazon.com, मैंने आपको बताया कि आपको जैसे कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको लेना, आप मोबाइल फ़ोन खरीदना, आप Amazon पे जाइए, आप वहाँ पर उसके सर्च बॉक्स में लिख दीजिए आप फ़ोन के बारे में, आपको फ़ोन दिखाएगा, एक मॉडल दिखा दिया, आपको लग गया, तो आप जैसे उसको क्लिक करेंगे उसकी सारी स्पेसिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। फिर नीचे एक और आंसर आएगा कि जो सी दिस हु इज़ ऑल्सो इंटरेस्ट, यानी कि जिन लोगों ने ये मॉडल लिखा है उन लोगों ने ये नीचे जो मॉडल सारे इनको भी दिखा है और इसके कंपेरिजन उस कैटेगरी के, सो दैट इज़ व्हाट। तो वो क्या दिखा रहा है आपको, वो एक तरह का क्या दिखा रहा है आपको, पैटर्न दिखा रहा है। ये पैटर्न ही तो दिखा रहा है आपको, तो ये डेटा माइनिंग का रिजल्ट है जो कि आपको एज एन ए पैटर्न आपको देखने को मिला। सो दिस इज लार्ज बेचर लिखा हुआ, डेटा माइनिंग इज हैज एप्लीकेशंस इन द मल्टीपल फील्ड, यानी कि जैसे लाइक साइंस के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में जो है डेटा माइनिंग जो है ये एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट कि इसके जरिए आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर। तो डेटा माइनिंग के बारे में आपको बताया, एक हिंदी में भी लिखा है मैंने, आपको उसको पढ़ सकते हैं। डेटा माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी चीज़ है जो कि डेटा को इनपुट के रूप में लेती है और ज्ञान को आउटपुट के रूप में उपलब्ध कराती है। डेटा माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें उसका उपयोग करके हम लोग कच्चे डेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया, रॉ डेटा को हम लोग जानकारी में बदलते हैं, और इसका तात्पर्य एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा को बड़े बैचों में जो है एक पैटर्न के रूप में जो है विश्लेषण करना, और विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में जो है ये काम आता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको, है ना, क्योंकि मैं पहला नॉलेज मैनेजमेंट क्या है मैंने आपको वो बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि नॉलेज मैनेजमेंट के टूल्स कौन से हैं ये आपको बताया, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि डेटा माइनिंग किसे कहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डेटा माइनिंग, ये हम लोग डेटा माइनिंग का प्रोसेस को काम लेते हैं। अब नीड, ज़रूरत क्या है हमें, तो ऐसी ज़रूरत इसलिए कि देखिए आज मैंने आपको बताया कि बहुत ही विशाल मात्रा में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उस डेटा में से हमें अपने काम की चीज़ निकालनी ज़रूरी है। अगर हम निकालेंगे तो ही हम लोग जो है नॉलेज मैनेजमेंट कर पाएंगे, कि सारी चीज़ें बिखरी हुई है ना, काम की चीज़ें आपको निकालनी है, क्योंकि वह तो सारी की सारी चीज़ें आप काम, ऐसा कई बार आपके साथ होता भी होगा। आपका जैसे सपोज मान लीजिए आप जब पढ़ने बैठते हैं, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको किसी टॉपिक की आपको आवश्यकता होती है, तो आज के इस दौर में क्या होता है, जैसे आपको छोटा सा, मैंने आपको ये कहता चलो आपको मैंने एक एक्सरसाइज दे दी, आप जाइए और आप भी नॉलेज मैनेजमेंट के टूल्स ढूंढ के लाइए। मैंने आपको एक काम दे दिया, ये काम मैंने भी किया, आपको भी दे दिया मैंने, आपको आप काम कीजिए। मैंने क्लास के अंदर जैसे सभी को एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आप कल की क्लास में जब मिलेंगे तो आपके पास एक सिंपल सा तरीका है, आपके पास क्या, गूगल पे जाओगे, ढूंढोगे आप, है ना, और जो भी रिजल्ट मिलेगा बोलेगा। अब जब आप गूगल पे ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन उसमें से आपको फिल्टर करना, आपने वो लेगा आगे ना आप इतना सारा, तो मैंने तो आपसे क्या कहा, डेटा मैनेजमेंट टूल्स के नाम या नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स के मैंने आपसे नाम पूछे, 10-15 नाम आप लिख कर लाइए। और आप जब ढूंढोगे, आप जब सर्च करोगे तो आपको ढेरों रिजल्ट्स मिलेंगे, गूगल तो आपको बहुत कुछ देगा आपको, उसमें से फिल्टर करना, और तभी तो आप चीज़, तो ये आप माइनिंग कर रहे हो, आप समझ गए बात, क्योंकि ये माइनिंग कर रहे हो, आपके पास जो है, मैंने वही बात है आपको, मैं कहता हूँ आप इस मिट्टी में सोना है,
तो वो किसी काम का नहीं है। जब तक आप उसके अंदर मेटलर्जी नहीं करोगे, आप उसको फिल्टर नहीं करोगे, प्रोसेस नहीं करके, जब तक आप सोने का आप बिस्किट या ईंट या आप प्योर आप फॉर्मेट नहीं बना लोगे, तब तक तो वो जो प्रोसेस है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट है ना। तो प्रोसेस प्रोसेस करने के बाद फाइनल जो आपका रिजल्ट बना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली हमें माइनिंग करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे पास इतना ह्यूज डेटा रहेगा, तो वो ह्यूज डेटा तो वैसे ही गूगल पे पड़ा हुआ है। तो फिर आपके पास क्या है, तो अल्टीमेटली हमें फिल्टर्ड फॉर्मेट के अंदर प्योर और कंसंट्रेट डेटा की आवश्यकता है। तो जो हमारे पास यही जो है आपका डेटा माइनिंग का उद्देश्य है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिखा हुआ यहाँ पर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि आज जो है कई सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। आज है ना इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में बहुत सारा डेटा है, एंड डेटा इज नो यूज, वो काम का नहीं है जब तक कि उसको कन्वर्टेड नहीं किया जाए किसमें, यूजफुल इन्फॉर्मेशन में। तो इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेट, यानी कि उससे इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन के इज नॉट ओनली द सिंगल प्रोसेस, ये डेटा माइनिंग के अंदर कई सारे प्रोसेस जिसमें डेटा क्लीनिंग है, डेटा इंटीग्रेशन है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा माइनिंग पैटर्न्स है, एवोल्यूशन, ये सारे काम करने के बाद ही आप कर सकते हैं। एंड फाइनली वंस ऑल द प्रोसेस आर ओवर, यानी कि जब सारे काम हो जाते हैं, तो वी वुड बी एबल टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन इन द मैनी एप्लीकेशन सच एज, यानी कि फ्रॉड डिटेक्शन की बात करेंगे या मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे या साइंस एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जरूरी है, तभी हम काम कर पाते हैं। ठीक है, किन किन क्षेत्रों के अंदर जो है ये काम किया जाता है, तो डेटा माइनिंग जो हम करते हैं, तो ये कहाँ कहाँ यूज़फुल है, यानी किन किन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ ऐसे मैंने आपके सामने एक लिस्ट दी है, इस लिस्ट को देखिए यहाँ पर ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले बात देखिए यहाँ पर वेदर की बात करते हैं, तो वेदर या पॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर डेटा माइनिंग, तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं जो डेटा चल रहा है। आज मोबाइल फ़ोन में खोलते हैं ना, आप मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, आपको अभी वेदर रिपोर्ट्स देखेंगे आप, जैसे कहीं आपको ट्रैवल करना होता है, तो आपको पता होना था कि आज से मुझे 10 दिन बाद वहाँ जाना है, तो वहाँ पर वेदर कैसा रहेगा, या किसी चीज़ को प्लान करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर बारिश तो नहीं दिखा रहा है, तो वेदर ये एनालिसिस ही तो है जिसके जरिए आप वहाँ से प्रिडिक्शन लेवल पे आ जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि आज से 10 दिन बाद क्या टेम्परेचर होगा, बादल होंगे, सूरज होगा, गर्मी होगी, बरसात होगी, या लाइक दैट। सो दिस इज द प्रिडिक्शन, एक एग्जांपल है। सो फाइनेंस के अंदर करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर आप देखते हैं, शेयर मार्केट के अंदर तो सब कुछ एनालिसिस पे चल रहा है ना। शेयर मार्केट वायदा बाजार है ना, जो वादे हो रहे हैं, मतलब आज से 10 दिन बाद शेयर कहाँ जाएगा, 20 दिन बाद, तो लोग उसी के ऊपर जो है सब कुछ अपना दाव लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स के अंदर करते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस कर सकते हैं। एजुकेशन के अंदर कर सकते हैं, स्टूडेंट लिखा रिजल्ट प्रिपरेशन में, तो ये भी एनालिटिक्स है, बता दें ना बच्चों को कि लगातार आपका ग्राफ यहाँ चल रहा है, आप इतनी मेहनत करेंगे, इतना लाइक प्रिडिक्शन है आपको यहाँ पर कर सकते हो। सो दिस इज सब बैंक के अंदर काम करते हैं, एनालिसिस कस्टमर के बाइंग लोन कैपेसिटीज़ के ऊपर या लोन बाइंग के अंदर। रिसर्च के अंदर तो डेटा एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट में फ्रॉड डिटेक्शन करना हो, मार्केटिंग करना, सो दीज आर द एस्ट्रोनॉमी है, हेल्थ है, सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल। तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके जरिए जो है आप देख सकते हैं, ये लिस्ट आपके पास रहेगी, आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन इन क्षेत्रों में, इन फील्ड्स के अंदर जो है इन एनालिटिक्स का जो है बहुत ही बड़ा रोल है। इज इट क्लियर? तो इट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, यानी कि आज की क्लास के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि जो कोर्स से रिलेटेड है, तो ये रेगुलर आपकी एप्लीकेशन के अंदर इसी तरीके से क्लास चलती है। इस क्लास को आप डेली अटेंड कर सकते हैं, और अगर कोई समस्या है तो क्लास के अंदर आप नोट्स, ये आपको क्लास समाप्त होने के बाद ये नोट्स आपके एप्लीकेशन के अंदर, दोनों ही चीज़ें आपके ये वाले नोट्स और जो अगर मैंने बोर्ड पे लिखा वो सारे के सारे आपको यहाँ पर जो है अपलोड कर दी जाएंगे। इज इट ओके? तो आप देख सकते हैं जी। कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर चैट के माध्यम से आप मुझसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर आप हैं ही तो वहाँ पर आप चैट ऑप्शन में जाके वहाँ पर भी आप कुछ लिखना चाहिए लिख सकते हैं। लेकिन आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डे टू डे, उनको आप हाथों हाथ पढ़ते हैं। तो एक या दो क्लासेस हम लोग और करेंगे जहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट के टॉपिक को जो है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो कुछ नॉलेज मैनेजमेंट के टूल्स हैं, हमने बात कर ली है। अब कुछ मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स वाला पार्ट करेंगे, तो ये आपका नॉलेज मैनेजमेंट का पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर जो भी क्वेश्चन आएंगे, जब टॉपिक खत्म होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पर बना के दे दूंगा, जिसके जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इज इट ओके? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल नाउ। देखिए यहाँ पर मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये शेयर है कि ये तो मैंने आपको बता दिया, जितने लोग जो एप्लीकेशन में हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर जिन्होंने, अगर मान लीजिए है ना एप्लीकेशन में नहीं है, तो मैं आपको बता, देखिए यहाँ पर दिस इज़ पहली बात, आपका ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल जिसको हम लोग कहते हैं LIS टारगेट अभी, तो ये LIS टारगेट अभी, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हमारी तरफ से देने की कोशिश की जाती है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कॉलेज लाइब्रेरियन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच हैज़ बीन स्टार्टेड है ना। यहाँ पर मैंने 15 ऑफ जनवरी से मैंने बैच स्टार्ट कर दिया। 2 से 3 क्लासेज आपकी हो चुकी है, आपकी है ना। डेली आपकी क्लास होती है। डेली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 12 बजे से लेकर जो है आपकी 1 बजे तक, 12 to 1 PM जो है आपकी यहाँ पर डेली क्लास होती है।
मैं इसमें पूरा आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों चीज़ें आपको मिलेगी ना, तो ऐसा नहीं है कि जो फिर नेट के अलावा, तो फिलहाल मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, देन उसके बाद वापस से नेट का बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो जो यहाँ पर जो छूटेगा वो नेट में कवर हो जाएगा, और जो नेट में छूटेगा वो यहाँ पर कवर। तो अल्टीमेटली कुल मिला के जो भी राजस्थान यानी कि आरपीएससी द्वारा जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस की एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो है मैं आपको 24 मई से पहले पहले आपको सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों चीज़ें। अल्टीमेटली आपको इसी अंदाज में इस तरह की चीज़ें पढ़नी होगी। तो ये अगर आप स्वयं कर सकते हैं, अपने स्तर पर कर सकते हैं, चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, चीज़ें आपको मिल जाती है, आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। वहाँ अगर स्वयं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इसके बाद जो है आपको समय नहीं मिलेगा। लगातार यहाँ पर क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, नॉलेज मैनेजमेंट की पहली यूनिट से मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आप ढूंढेंगे तो आपको ढूंढने में बहुत समय लगेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अप टू द डेट सारी चीज़ें जो है, अप टू द मार्क जो है यहाँ पर आपको चीज़ें अवेलेबल है। तो दोनों ही पेपर आपको पेपर 1 पेपर 2 मात्र फिलहाल 5499 के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके जरिए अगर आप काम करना चाहें कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज। और फाइनली देखिए, ये एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें हैं। क्लासेस की अगर बात करूँ तो सारा का सारा जितना भी देखा, अभी मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कितना है आपका बाईलिंगुअल है आपका। डेली आपकी लाइव क्लासेस हैं, आपका डिजिटल कंटेंट से पीडीएफ टेस्ट सीरीज जो सभी के अंदर है, आपका टॉपिक वाइज यूनिट टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट, यानी कि जैसे अब ये जैसे नॉलेज मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं आपको नॉलेज मैनेजमेंट के कई सारे क्वेश्चन दे दूंगा। वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक पार्ट, एक बेस जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके जरिए काम कर सकते हैं। आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप मुझसे क्लास में कर सकते हैं, क्लास के बाद कर सकते हैं, डाउट सेशन रखूंगा तब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली जो भी फीचर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। देन फाइनली देखिए, अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो दिस इज द एप्लीकेशन, जो आपको आईफोन के ऊपर या एंड्रॉइड पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन के जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर दे रखा है 7877719287। इस नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली आपको सही समय पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आज की क्लास के अंदर इतना ही। नॉलेज मैनेजमेंट के कुछ मॉडल्स बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जो है इस मॉडल्स को कंप्लीट करेंगे, ताकि नॉलेज मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरीके से मेरी यहाँ पर इस मंच के माध्यम से जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डे टू डे आपको सारी क्लासेस करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करें, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।